था कि चलो मैं भी अपना एक जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। और जब भी हम बाबा के बनते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जब नए बच्चे होते हैं तो बाबा हमें अपनी उंगली पकड़कर चलाता है, लेकिन आपका भी अनुभव होगा कि सबसे ज़्यादा परीक्षा अपनों से ही आती है, चाहे माताएं हैं करके भाइयों को भी अनुभव होता है। तो हमको 96 में ये ज्ञान मिला और 1 साल के बाद हमारे छोटे भाई गिरीश भाई भी बाबा के बच्चे बने। तो मम्मा बड़ी प्यारी थी, पापा हमारे वो मिलिट्री वाले पापा थे, राइट, बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो हम तो बीच बीच में सर पत्र लिखते थे, हम मुंबई में थे, माता पिता केरला में थे, तो हम ऐसे पत्र लिखते थे कि हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो पापा को लगता है अच्छा है मेडिटेशन करे, वहाँ मुंबई में ना बचा रहेगा ना, क्योंकि मुंबई तो माया नगरी है। पापा कहते वेरी गुड, पत्र लिखते थे कि मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। 1-2 साल के बाद जब हम केरला गए तो फिर नेचुरली उम्र के हिसाब से वो विवाह शादी की बात होती थी, तो हम किसी तरह बचते बचाते नहीं अभी हमारा जॉब ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके अपने आप को बचाते रहे। लेकिन उन्हीं दौरान मम्मा को कैंसर हो गया। जब कैंसर हुआ तो हमने माता पिता को कहा कि आप मुंबई लेकर आइए मम्मा को, तो हम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो माता पिता जब मुंबई पहुंचे तो तब उनको पता चला ये दोनों लड़के जीवन कैसे जीते। हम सुबह उठते थे, बाबा को याद करते थे, फिर भोजन बनाते थे, फिर टिफिन करके कॉलेज में जाते थे। हम दोनों भाई उस समय कॉलेज में पढ़ाते थे। ये सब देखकर माता पिता बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमारी 2 बड़ी बहनें थी, तो जिंदगी भर मम्मा ने और बहनों ने 1 गिलास पानी इधर से उधर उठाने का संस्कार नहीं सिखाया था। लेकिन अब ये दोनों बाबा के बच्चे बन गए तो पूरा चीज खुद करते थे। एक बाई को रखा था झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन हम उनको किचन में अंदर नहीं आने देते थे। हम कहते नहीं हम ही बर्तन धोएंगे, हम ही वो करेंगे। दोनों बड़े परेशान थे और पापा को इतना गुस्सा आने लगा, मिलिट्री वाले पापा थे, तो जब भी वो साथ में थे तो घूम फिर कर जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके जिम्मेवार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है ना। रास्ते में रोड टूटा है, जिम्मेवार कौन है? ब्रह्मा कुमारी। आज तो 90 वर्ष के हैं, एकदम बाबा के अच्छे बच्चे हैं। मैं कभी कभी पापा से बोलता था अच्छा हो गया बाबा के बच्चे बन गए, नहीं तो रशिया यूक्रेन के जिम्मेवार कौन है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। घूम फिर कर हमेशा हम एक कान से सुनते तो उसी कान से निकाल देते। मम्मा बड़ी प्यारी थी, एक दिन ऐसे, लेकिन हमेशा वो खिटपिट चलता था। वो शादी को लेकर इतना वो करते थे और मैं कैसे हाँ बोलूँ भाई, राइट। तो एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाया, बोला बच्चे आओ बैठो बैठो। मम्मा को बहुत दर्द भी होता था, बोला देखो बच्चे मैं खुद भी इतने दर्द में हूँ और आपका हर दिन ये देखती हूँ, तो मैं आज आपसे एक मन की बात करना चाहती हूँ, दिल की बात। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं? बोला देखो बच्चे जब किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाते हैं ना तो उनकी भी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। अब मैं भी चाहने वाली हूँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि आप जीवन में सेटल हो जाओ, ताकि आपका भी वो ध्यान रखेगी और पापा का भी ध्यान रखेगी। जैसे ही मम्मा ने बोला ना, मुझे इतना जोर से वो शॉक लगा, क्योंकि मम्मा से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं एकदम खड़ा हुआ बाहर जाने लगा, तो गिरीश भाई सुन रहे थे। तो गिरीश भाई ने क्या हुआ? मैंने कहा आज माँ ने ऐसा कहा ना, मुझे बहुत फील हो। पापा कहते थे इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। बोला क्या सोचा आपने? मैं कहा नहीं, मम्मा ने अंतिम इच्छा कहा है, अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। बोला लेकिन पापा, मैंने कहा हाँ पापा भी तो है। मैंने एक काम करते हैं, अभी सेंटर जाते हैं और बाबा से परमिशन लेते हैं और हमेशा बाबा को ओम शांति करते, इतना तो मर्यादा है। तो ये शाम को चलते, क्योंकि दोपहर का 2-2:30 बज रहा था। मैं कहा नहीं गिरीश भाई, शाम तक शायद मेरा संकल्प चेंज हो जाएगा, अभी चलते। और हम दोनों भाई पहुंच गए। दोपहर को बेल बजाया। अब दोपहर को तो बहनें रेस्ट करती है सेंटर पर, लेकिन हम बेल बजाते रहे। फिर बहन ने आके फाइनली दरवाजा खोला तो देखा दोनों भाई खड़े हैं। तो बहन जी को संकल्प चला, तो बोला मामा की तबीयत ठीक है ना? गिरीश भाई हमारे बड़े रमणीक मुस्कुराते हुए कहते दीदी मामा की तबीयत तो ठीक है, भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। तो क्या हुआ? तो मैंने कहा दीदी मुझे ना बाबा के कमरे में जाना, सॉरी मैं आपको अभी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे पता है नहीं है जी, नहीं मुझे बाबा के कमरे में जाने दीजिए। तो दीदी अच्छा चलो।
बाबा के कमरे में गए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का वो फोटो, और बाबा से बहुत प्यार से कहे, बाबा थैंक यू, आपने हमें इतनी अच्छा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी पालना दी, लेकिन अभी हमें मम्मा की इच्छा पूरी करना है, इसलिए हम आपसे छुट्टी लेने के लिए आए हैं, आज के बाद ओम शांति करके एकदम साइलेंस में चले गए। 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, कितने मिनट हुए मुझे याद भी नहीं, बैठे साइलेंस। अचानक कुछ समय के बाद मुझे लगा जैसे बाबा कह रहे हैं, अच्छा बच्चे, माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो? हमने कहा हाँ जी। लेकिन बच्चे, कभी आपने सोचा कि आपकी माँ की भी एक माँ है, ब्रह्मा, उसकी इच्छा के बारे में कभी पूछा? और एक और बड़ी माँ है, शिव माँ, उनकी इच्छा के बारे में कभी सोचा? जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे इतनी ऊर्जा आ गई, मैंने कहा गिरीश भाई चल, अभी शादी करेगा? चलो ना। अब मुझे एकदम क्लियर था कि मेरी माँ की भी माँ ब्रह्मा बाबा है, और एक पारलौकिक माँ शिव माँ, उनकी इच्छा की भी देखो ना। देखो खिटपिट हमेशा चलता रहता था, पापा तो घूम फिर कर वहीं पे आ जाते थे। एक दिन ऐसे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मामा ने कहा एक काम करते हैं, बड़ा शादी नहीं करता है तो छोटे से पूछ लेते हैं। गिरीश भाई से पूछे, गिरीश भाई आपका क्या ख्याल है? गिरीश भाई बड़े युक्तिबाज, अरे पापा मैं तो इंतजार कर रहा हूँ शादी करने का। बोले ठीक है, तू ही शादी कर ले। नहीं, लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे, बड़े को रखकर छोटे ने शादी की है, अच्छा भी नहीं लगता है। बोला लेकिन बड़ा शादी नहीं करता। तो बोला पापा मेरे पास एक युक्ति है स्वामी भाई की शादी करने का। बोला कौन सी युक्ति है? बोला अगर दादी प्रकाश मणि जी अगर कहेंगे तो स्वामी भाई शादी करेंगे। अब हमारे पापा मिलिट्री वाले पापा, कौन है ये दादी दादी, हम किसी से नहीं डरते, हमें ना, मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा रूल बनाता है, ये कोई रूल है क्या? तो देश में का सचमुच दादी से मिली? बोला हम दादी दादी से नहीं डरते। बोला ठीक है, हम आपको वहाँ दादी से अपॉइंटमेंट करवा देंगे। और 1-1.5 महीने के बाद एक कॉन्फ्रेंस थी, पापा से बार बार पूछे, दादी से, हाँ दादी से मिलना चाहते, कौन है ये दादी? और दादी को बोलेंगे कि वो आप स्वामी भाई से बोलो मामा की तबीयत खराब है तो शादी करें। पापा इतने नशे में चढ़ गए, तो हमने टिकट विकेट बुक कर दिया। और जैसे ही वो मधुबन पहुंचे, सारा माहौल देखा तो बड़ा अच्छा लगा दोनों को। अब सुबह का शिविर स्टार्ट हुआ 6:30 बजे, आदरणीय उषा दीदी जी शिविर करा रहे, माता पिता हम बैठे, गिरीश भाई। जैसे आत्मा का परिचय दिया, मामा साई में बैठे, मुझको बोलती स्वामी हम मरते नहीं है। मैं नहीं मामा नहीं मरते, बस मिलते रहते, आप थोड़ा आगे चाहिए, हम पीछे पीछे मिल रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, चलिए आगे। जैसे जैसे ज्ञान सुने, मामा इतना अच्छा लगना लगा, पापा को भी ठीक लगने लगा। और बीच बीच में गिरीश भाई पूछते, पापा दादी से मिलना है, अभी स्वामी भाई की शादी भी की बात करनी। पापा कहते हैं परेशान नहीं करो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रहा था कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप चिट्ठी लिखकर देख सकते हो। एक 9 से लेकर 10 बजे तक एक सत्र रखा था, क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तर का सेशन। तो हमको भी लगा कि पापा के मन में कुछ भी है अगर लिख देंगे तो फिर सही जवाब मिलेगा ना, सही लोगों से मिलेगा। 8:30 बजे हम लोग भंडारे में भोजन कर रहे थे, दिव्या दीदी का फोन आया, बस भाई मैं कहाँ पर हूँ? मैंने कहा दीदी भोजन कर रहे हैं, आपको पता है 9 से 10 बजे तक प्रश्नोत्तर का सेशन? मैंने कहा हाँ जी हमको पता है। बोला देखिए मैंने इसलिए फोन किया कि वहाँ उस समय 3 फैकल्टी थे, दिव्या दीदी, आदरणीय सूरज भाई जी और डॉक्टर गिरीश पटेल। बोला अचानक सूरज भाई जी को और डॉक्टर गिरीश पटेल को कहीं कोई मीटिंग में जाना पड़ा, तो हमें 2 फैकल्टी की जरूरत पड़ रही है, आप और आपके छोटे भाई फैकल्टी ग्रुप में आ जाओ। सूरज भाई स्वामी में मिलता जुलता है, डॉक्टर गिरीश पटेल गिरीश भाई किसी को पता नहीं चलेगा। हमने कहा हाँ। और जाते जाते गिरीश भाई ने कहा पापा प्रश्न जरूर पूछना। और हॉल में पहुंचे, अनाउंसमेंट हुआ कि अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, प्रश्न है, तो 3 फैकल्टीज का जवाब देंगे, दिव्या बहन, स्वामी भाई और गिरीश भाई, और माता पिता एकदम सामने बैठे। तो 1 घंटे का प्रश्नोत्तर चला, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। सेशन खत्म हुआ तो हम लोग एक साथ जाते थे, उस दिन वो दोनों अकेले चले गए। कुछ समय के हम बाकी सबसे मिलकर जब रूम पे पहुंचे तो एकदम सन्नाटा, दोनों बैठे वही गंभीर रूप से। मैंने गिरीश भाई को पूछो तो गिरीश भाई ने कहा पापा क्या हुआ, प्रश्न नहीं पूछा? तो पापा ने कहा दोनों लड़के करो, नीचे बैठो, दोनों को नीचे बैठा दिया। पापा ने कहा आज हमने और आपकी मम्मा ने इस बात पर चिंतन किया
कि आप दोनों बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। आज से हम दोनों आपको पूरी तरह स्वतंत्र करते हैं। बहुत अच्छा सेवा करती है। तो अपनों से तो परीक्षा कभी ना कभी आएगी, और हमारे ये यज्ञ का इतिहास है कि जिन्होंने हमें थोड़ी परीक्षा दी है वही अंत में हमें सहयोगी भी बनेंगे। और जब मैंने केरला में फ़ोन किया वहाँ की टीचर्स बहनों को कि माता पिता को थोड़ा पसंद आ रहा है, आप इनको जाके मिलना, तो पापा पूरी तरह से पक्के नहीं थे। पापा को लगा ये दोनों बच्चे तो ठीक हैं। और बहुत वंडरफुल बात है कि मामा वहाँ लेटी हुई है, तो जब रिश्तेदार आते थे तो रिश्तेदारों को अब एक व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है तो क्या बोलना पता ही नहीं है। कहाँ किसी को तो ये समाज में सिखाया ही नहीं जाता है, और रोते रोते आते थे और दुखी करके आते थे। लेकिन पापा ने देखा जब ब्रह्मा कुमारी बहनें आती थी ना कोर्स कराने के लिए, इतना खुशी से उमंग उत्साह से आते थे। और सबसे बड़ी संजीवनी बूटी ये मुरली है। तो कोर्स तो ज्यादा नहीं सिखाया, बस आत्मा का परिचय दिया, शिव बाबा का परिचय दिया। मुझे याद आता बड़ी दीदी 30 किलोमीटर गाड़ी में आती थी वो, मामा के नजदीक बैठती थी और मीठे बच्चे करके सुनाना आरंभ करती थी। पापा भी नजदीक बैठते थे और पापा ऑब्जर्व करते थे। जैसे जब मुरली सुनती है ना, मामा इतनी खुश होती है, चेहरे पे एकदम खुशी चमक। ये जो मुरली जो है, ये मुरली पापा को बाबा का बच्चा बनाया। और मैंने अपनी लौकिक मम्मा से क्या सीखा, तो हमें इच्छा था कि एक बार माता पिता बाप दादा से मिलें। तो हमने डॉक्टर्स को कहा, तो डॉक्टर्स ने कहा कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है। तो हमने कहा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जा सकते थे। बोला वो कौन सा स्पेशलिस्ट है? मैंने कहा क्या नाम है? डॉक्टर वैद्यनाथ। अच्छा अच्छे डॉक्टर है? मैंने कहा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अच्छा ऐसा है? मैंने जाते जाते बस वो ब्लेसिंग देना चाहते। हाँ डॉक्टर्स भी थे ना, तो डॉक्टर्स बड़े होलिस्टिक होते हैं। अच्छा ऐसे कोई डॉक्टर से ब्लेसिंग लेने जा रहे हो तो प्लीज लेके जाइए। बाप दादा से मिलन मनाए। थैंक्स टू हमारे रथ जो गुलजार दादी जी, दूसरा दिन इतने बिजी होते हैं दादी उस समय ना, लेकिन माता पिता को बुलाया, वो जो बाबा को टोली दिया, प्रसाद दिया, वो उन्होंने उनको दिया। बाप दादा से मिलन, दोनों माता पिता मिलन मनाए। और जब वापस आए तो मैंने अपनी लौकिक माँ से क्या सीखा कि एक दिन पहले रिश्तेदार आए थे सभी मामा से मिलने के लिए। जब जाने लगे ना तो मामा मुझे बुलाया, कहा स्वामी मुझे सबके साथ फोटो खींचना है। मैंने कहा क्या? बोला मुझे सबके साथ फोटो खींचना है। मैं दौड़ भाग, उस समय तो मोबाइल होता नहीं था, कैमरा लेकर आया। मैं कहा मामा बैठिएगा सब। बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ थोड़ी ना हम फोटो खींचते, हमारा फोटो खींचने का स्पॉट तो घर के नजदीक एक बहुत प्यारी सी नदी है। जो भी रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, तो हम लोग नदी में लेकर जाते थे। बोला हमारा फोटो का पॉइंट तो वो है। मैंने कहा अभी चलो? तो बोला हाँ जी। तो चलने लगे, उसके पीछे भी सारे रिश्तेदार, सारे गाँव वाले देख रहे उनको। तो ये कहाँ जा रहे हैं? बोला फोटो खिंचाने जा रहे हैं। और नदी में गए और हमने फोटो खींचा। तो मैंने अपनी मम्मा से क्या सीखा, अपनी लौकिक मम्मा से, तो बस 6-8 महीने के बाबा के बच्चे थे। इसलिए मुझे इंटरनेशनल योगा डे में लोग पूछते हैं इस राजयोग आर्ट ऑफ लिविंग, क्या राजयोग जीवन जीने की कला है क्या? तो हम कहते हैं राजयोग इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला तो बहुत गुरु महात्मा भी सिखाते हैं, लेकिन सदगुरु परमात्मा अगर इस धरती पर आ रहा है तो परमात्मा doesn't teach just the art of living, परमात्मा हमें सिखाता है द आर्ट ऑफ लिविंग। अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए कल टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ था ना, तो चलो उनके तो चलो आत्मा परमात्मा का थोड़ा परिचय देने का हमारा स्वरूप था उस समय। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे। टोटल क्वालिटी लाइफ के लिए